जम्मू कश्मीर सरकार ने JKSSB और JKPSC की 2019 से पहले की तमाम पोस्टें रद्द कर दी हैं और उसके बाद अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो एक बार फिर अब सड़कों पर आ गया है। ख़ास तौर पे जिन्होंने 2019 से पहले JKSSB और JKPSC के ज़रिए सरकारी पदों के लिए आवेदन दिए थे और लंबे वक्त से इंतज़ार में थे कि इनको नौकरियां जो हैं वो सरकार जो है आवंटित करेगी, लेकिन नहीं हुआ और सरकार ने एक ऑर्डर के तहत 2019 से पहले की तमाम पोस्टों को जो है वो विड्रॉ कर लिया और उन पोस्टों से जुड़े हुए लोग जो हैं उनका अब बाहर आना वो शुरू हो गया है। और उसी के तहत जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर आज ये तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, और जो स्लोगन ये रेज कर रहे हैं उसमें ये उपराज्यपाल को सीधा निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि गो बैक मनोज सिन्हा गो बैक। और इसी गुस्से के साथ ये तमाम युवा जो हैं प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को सीधा जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं और साफ तौर पर मांग यही करें कि हमारी पोस्ट वापस की जाए। क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? सर, हम यूथ लीडर जम्मू से बोल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 2019 का नया आर्डर निकाला है इन्होंने। जो बच्चे 2010 से 2012 से 2014 से जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, जूनियर असिस्टेंट्स हो, कई वैकेंसीज कई पोस्टों में इन्होंने फॉर्म फिल किया था। और गवर्नर साहब ये कमरे में बैठ के सह कमेटी एक आर्डर निकालती है, भाई 2019 तक जितने भी बच्चे हैं उनको रिवोक किया जाता है आर्डर, उनके फॉर्म कैंसिल किए जाते हैं SSB से और PSC से। जो दरअसल बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफ़ी है। आप चाहे नज़र डालें 2014 से 2022 है, आज तक एक भी जॉब इन्होंने बिना मांगे बच्चों के प्रोटेस्ट के एक भी जम्मू में जॉब दी हो इन्होंने। बच्चों के खून के आंसू रुलाया इन्होंने बच्चों के साथ। JNK के यूथ को इतना डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेट, उनका इवन के घर के माहौल तक उनका तनाव जा चुका है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक दरख्वास्त है, सर ऐसा मत कीजिए। मनोज सर, आप आए हमारे लिए तो हमारे कुछ काम करिए। आपने ऑर्डर निकाला, लॉ ऑफिसर आपके काम नहीं करते SSB PSC के, स्टे कोर्ट में लगा, तो उनमें गलती बच्चों की क्या है? जो चेयरमैन SSB है, PSC का चेयरमैन है, 2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिली है, ड्राइवर मिला है, घर में नौकर चाकर मिले, वो टाइम पे पेपर कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे? उसमें हमारी क्या गलती है? आपने उन बच्चों को पेपर से आप बाहर निकाल दिया, फॉर्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि हम इसके बाद री एडवर्टाइज कराएंगे। अगर आप री एडवर्टाइज करवाते हो फॉर्म, क्या जो बच्चा 40 साल का है वो दोबारा एंटर हो पाएगा? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आप एक रात कमेटी बैठकर, रातों रात सह की कमेटी बैठकर ऑर्डर निकालती है जी बच्चों को निकाल दो। 2017 में सत्यपाल मलिक जी आए, उन्होंने फाइलें सह की ऑर्डर दिए कि सभी बच्चों को रिक्रूट करो। उन्होंने सेक्रेटरीट में भी, मेडिकल हॉस्पिटैलिटी में भी, रेवेन्यू की भी फाइलें पास कराई बच्चों की। जिन बच्चों के नाम है लिस्ट में, इंटरव्यू दिया है, उनको आप लिस्ट में डालिए। इन्होंने वो फाइलें भी घुमा दी, वो फाइलें भी आज तक नहीं पता वो फाइलें कहाँ चला गई। ये रातों रात ऑर्डर निकालते हैं, रातों रात बच्चों को वहाँ से घर से बेघर कर देते हैं। हमारी लास्ट एक अपील है गवर्नर साहब से कि इस चीज़ को रोशनी की जाए कि जो बच्चों के 2019 के फॉर्म है उनको रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि अन्यथा जो बच्चे जो रोड में आएंगे उनका आक्रोश बढ़ेगा और आने वाले टाइम हमारे प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू। 2019 से पहले और वो लोग जो ओवर एज हो गए उनका क्या? वो तो कर ही नहीं पाएंगे दोबारा एडवाइस। वो सर कैसे कर पाएंगे? आप उनकी जो 2010 में उनके 30 साल एज थी, आज आप ले लो 22 है, वो हो गए 42 ईयर्स ओल्ड। री एडवर्टाइज में वो कैसे जाएंगे? अगर री एडवर्टाइज होता है तो वो 42 का बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा। सर ये जरा सा नाइंसाफी है ना, बच्चा कहाँ पर जाएगा? एडवर्टाइज में हम जाएंगे क्यों? हमने 4 साल कोर्ट में गुजारे, DB से ऑर्डर आया, चाहे किसी के 4 साल पेंडिंग, 10-10 लाख, 12-12 लाख हमने लॉयर्स के पीछे, आपको सबको पता है कि कितना खर्चा होता है, प्रॉपर्टी बेच के लॉयर्स को पैसे दिया। अब जब कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इनको क्लियर करो, इनका सिलेक्शन लिस्ट निकालो, तो ये ऑर्डर आ रहा है। तो हम क्यों रे एडवर्टाइज में फिर से एग्ज़ाम में बैठेंगे, जबकि 4 साल 5 साल हम इसके पीछे रहे। उनका क्या आंकड़ा जो कोर्ट में गए थे उनका कुछ? हम ही तो खड़े हैं ना, 4 साल से हम खड़े हैं कोर्ट में। 4 साल से अभी 6 महीने पहले हमारा ऑर्डर आया था DB से कि इनका सिलेक्शन, जितने लोग आए आप सभी ये कोर्ट में गए हुए? सब कोर्ट में गए हुए। हमारा कोर्ट से क्लियर है, कोर्ट से इनकी क्लियर है कि इनको सिलेक्शन लिस्ट निकालो 6 महीने से, सितंबर से। तो 6 महीने से ये कर क्या रहे थे? इनका मतलब है 6 महीने से इसी बात का वेट कर रहे थे कि ऊपर से कुछ ऑर्डर आने वाला है, हम इन लड़कों को बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मिली जुली एक भगत है।
तो सर 9 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, कोर्ट में कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर इनकी डिसमिस होगी पिटिशनें। अब कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि इनके पेपर कंडक्ट किए जाए। हमने 1 लाख रुपए फीस देके संजीव वर्मा जी के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट लगाया कि 2019 से आप हमें कह रहे हैं कि आपका पेपर ले रहे हैं और हमारा पेपर नहीं लिए दिया, हमारी तो फीस भी मर गई वो 1 लाख रुपया। आज हमें ये ऑर्डर आ गया कि आपके वो विड्रॉ होगी पोस्टें। वो कैसे विड्रॉ होगी सर? हमारी एज देखिए, वह हमें कहाँ जाना, हमारी फीस हमारे पैसे को कहाँ गए? हम सिर्फ यही गुजारिश करते हैं। मैं मीडिया के तहत उससे मैं पूरे पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर आज आप यूथ के लिए नहीं खड़ा होंगे तो कौन होगा? खाली प्रेस बाइट देने से कुछ नहीं होता, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं, यही यूथ आपको वोट देगा। और आप ये मत समझिए कि हम 2 लाख कैंडिडेट हैं, हमारे साथ फैमिली जुड़ी हुई हैं, जो आज हमारा साथ देगा आने वाले टाइम में हम उनका साथ देंगे, हमारा साथ देगा, आने वाले समय में उनका साथ देंगे। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग पदों के लिए आवेदन दिया था जेके एसएसबी और जेके पीएससी के थ्रू, और वो एकदम से सरकार ने वो तमाम जो पोस्ट थी उनको विड्रॉ कर लिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन हम आगे इसको लेके जाएंगे, एक बड़े आंदोलन में इस पूरे मसले को बनाएंगे अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ नहीं आती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ओवर एज हो गए हैं उनको अगर री एडवर्टाइज होती है वो तो उसमें जा ही नहीं पाएंगे, तो उनका क्या कसूर है? अगर गलती जेके एसएसबी की है, जेके पीएससी के समय पर अगर उन्होंने इम्तिहान नहीं कंडक्ट कराए तो उसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कहाँ जाए? हालांकि कोर्ट में ऑलरेडी मसले चल रहे थे, कोर्ट में इन्होंने इनके फेवर में भी बात कही। उन्होंने सत्यपाल मलिक का भी, पूर्व जो राज्यपाल है उनका भी जिक्र किया कि उन्होंने भी कहा था कि इनको जो पोस्ट है इनको जल्द से जल्द इनको दी जाएँ, लेकिन उस पर भी कुछ संज्ञान ना लेते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो पोस्ट तो 2019 से पहले की सबको जो है विड्रॉ कर दिया जाए। अब इस मसले पर एक बार फिर आगे एक बड़ा आंदोलन के साथ ये अनएम्प्लॉयड यूथ सामने देखने को मिलेगा जम्मू की सड़कों पर। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ कोइश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।